जय श्री श्याम। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुना रही हूँ। इसके बाद में इसमें दो कथा कही जाती है, एक करवा चौथ की, एक गणेश जी की। मैं गणेश जी की कथा इसके नीचे लिंक शेयर करूंगी, आप सभी सुनना। आज तो मैं करवा चौथ की कथा सुना रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र व 1 पुत्री थी। सातों पुत्र और बहन में बहुत ही लगाव था। साथ में खेलते, साथ में बैठते, साथ में ही खाना खाते। एक बार ससुराल से जब बहन आई तो उस दिन करवा चौथ थी। सातों भाभीओं ने करवा चौथ का व्रत किया और सवेरे से तैयारी में जुटी हुई थी। बहन ने पूछा, भाभी आज क्या है? सभी तैयारी में लगी हुई है। भाभीओं ने कहा, आज करवा चौथ का व्रत है। बहन कहती है, भाभी मैं भी करूंगी, और वो करवा चौथ का व्रत रख लेती है। सातों भाई अपनी बहन को भूखी प्यासी से व्याकुल देख करके उनसे रहा नहीं गया और सातों भाइयों ने कहा, आओ बहन भोजन कर लो। बहन ने कहा, आज मैं भोजन नहीं करूंगी, आज मेरे करवा चौथ का व्रत है। मैं शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे और उनसे देखा नहीं गया और उन्हें दया आ गई। उन्होंने एक योजना लगाई, एक दीपक जलाया और चलनी से उस दीपक को ढक दिया और पीपल की आड़ में आग जला दी और 5 भाई पीछे छुपकर देखने लगे। एक भाई दौड़ता हुआ आया और बहन से कहता है, बहन देखो चंद्रमा निकल आया। बहन दौड़ती हुई छत पर गई और देखती है और नीचे उतर कर आकर भाभीओं से कहती है, भाभी देखो चंद्रमा निकल आया। भाभी ने कहा, ये तो तुम्हारा चंद्रमा है, हमारा नहीं। और वो चंद्रमा को अर्घ्य देकर भाई आवाज लगाते हैं, आओ बहन भोजन कर लो। और वो दौड़ती हुई भाइयों के पास भोजन करने बैठ जाती है। पहला ही घास मुंह में लेती है तो उसके बाल आ जाता है और दूसरा घास मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है और तीसरा घास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ जाता है कि भाभी आपका पति बीमार है। वो तुरंत भोजन से उठ जाती है और माँ से कहती है, माँ मुझे जाना चाहिए। माँ अंदर जाकर बक्सा खोलती है तो बक्से में एक साड़ी सफेद, एक नीली, एक काली, इन तीनों कलर की साड़ियाँ दिखाई देती है, लेकिन लाल साड़ी हाथ में नहीं आती है। माँ कहती है, बेटी तेरा भाग्य, और वो साड़ी उड़ा देती है। माँ उसे एक सोने का टका देती है और कहती है, बेटी ये सोने का टका ले और जो भी तुझे सुहागिन होने का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका दे देना और सबके पैर छूती हुई जाना। वो घर से बाहर निकलती है तो एक कुमारिन दिखती है और वो कुमारिन के पैर छूती है और कहती है, माँ मुझे आशीर्वाद दो। कुमारिन कहती है, सबूरी राख जो। दूसरी धोबिन दिखती है और वो धोबिन के पैर छूती है, माँ मुझे आशीर्वाद दो। धोबिन कहती है, ठंडी दीजो। तीसरी जब आगे निकलती है तो वो तीसरी महिला तेलन होती है और उसके ढोक देती है, माँ मुझे आशीर्वाद दो। तेलन कहती है, साता भाई की वेण राज कर जो। लेकिन उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं मिलता है। वो उदास होकर जाती है तो दरवाजे पे उसकी ननंद खड़ी हुई मिलती है। वो ननंद के पैर छूती है और कहती, भाई साहब मुझे आशीर्वाद दो। ननंद कहती है कि पुत्रवती भव, 100 पुत्रा की माँ हो और सदा सुहागन हो, मेरे भाई की छाया में राज कर जो। उसे सुहागन होने का आशीर्वाद मिल जाता है और वह सोने का टका खोलकर अपनी ननंद को दे देती है और अंदर जाके देखती है तो उसका पति अर्ध मूर्छित अवस्था में लेटा हुआ था और सास पास में जोर जोर से रो रही थी। वो जाकर बैठती है, सास उसे अनेक प्रकार से ताने मारती है, रोती हुई ताने मारती है तो वो बहुत दुखी होती है और कहती है, आज मेरे व्रत खंडित होने के कारण मेरा पति अर्धमूर्छित पड़ा हुआ है और कोई ले जाने की व्यवस्था करता है। कोई क्या कहता है? वो कहती है, नहीं इनको नहीं ले जाओगे, मेरे पास में एक झोपड़ा बना दो और उसी पे इन्हें लेटा दो, मैं इनकी सेवा करूंगी। और सब एक दूसरे से कुछ कहते हैं और उसकी बात मान जाते हैं। एक पास में झोपड़ा बना दिया जाता है और एक खाट डाल दी जाती है और उसे कहते हैं, जाओ तुम वहीं रहो। सास उसके ठंडा बासी खाना पहुंचाती है और वो रात दिन उसकी पति की सेवा में जुट जाती है। उसकी पति की सेवा करती है, कम झोपड़े में अंदर साफ सफाई करती है। पौष मास की चतुर्थी आई और उस दिन भूखी प्यासी रहकर उसने ये व्रत किया और चौथ माता आई और चौथ माता से वो कहती है, माँ मुझे आशीर्वाद दो। चौथ माता कहती है कि मेरे से बड़ी बहन तुझसे नाराज है, वही तुझे सुहागिन होने का आशीर्वाद देगी। अगली चौथ माता आई तो फिर उसने वही व्रत किया
और माँ से आशीर्वाद मांगा, हे माँ मुझे आशीर्वाद दो सुहागन होने का। माँ ने कहा, मुझसे बड़ी बहन तुझसे नाराज है, वो तुझे आशीर्वाद देगी। ऐसे करते करते 11 महीने की चौथ माता आई और 11 चौथ माता करने के बाद उसने यही भूख प्यास लेकर ये व्रत किया और माँ से कहती है, हे माँ मुझे आशीर्वाद दो। माँ कहती है, मेरे से जो बड़ी बहन होगी करवा चौथ माता, उसके पैर पकड़ लेना और उसके पैर छोड़ना भी नहीं, खूब अनुनय विनय करना, वो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद देगी। 12 महीने की चौथ माता आई, ये कार्तिक मास की चतुर्थी आई और उसने ये व्रत रखा। भूख प्यास सहन कर वह शाम को शिव पार्वती गणेश की पूजा करते हुए एक करवा बेचने वाली आई। माँ का भेष बनाकर करवा बेचने वाली कहती है कि भूखी नार करवा लो, दिन में चांदुआणी करवा लो, 7 बाया की भेड़ करवा लो। और वो समझ जाती है और वो दौड़ती हुई करवा लेने जाती है और माँ से कहती है, पैर पकड़ लेती है, हे माँ मुझे आशीर्वाद दो। माँ ने कहा, दिन में चांद उगाड़ी, मैं तुझसे नाराज हूँ, तेने इस व्रत को खंडित किया है इसलिए मैं तुझसे नाराज हूँ। वो बहुत अनुनय विनय करती है, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, पैर पकड़ लेती है, हे माँ मुझे सुहाग का आशीर्वाद दो, और पैर नहीं छोड़ती है। और माँ को आखिर में दया आ जाती है। उसने बिंदी में से सिंदूर निकाल कर उसके बिंदी सिंदूर दिया और नाखूनों में से मेहंदी निकाल कर मेहंदी दी, आंखों में से काजल निकाल कर काजल दिया और चट्टी उंगली के छींटे उसके पति पे लगा दिए। उसका पति कड़क होकर बैठ गया और वो हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माँ तुमने मेरा सुहाग लौटाया है, ऐसे सभी सुहागन स्त्रियों का सुहाग अखंड रखना। और वो माँ अंतर ध्यान हो जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर वो अपने पति को पानी पिलाती है, वो खुद पीती है और पति नींद से जागते हुए कहता है कि आज तो मैं बहुत सोया। पत्नी ने कहा, आप आज से नहीं सोए, आप 12 महीने से सोए हुए। मैंने इस व्रत को खंडित किया था इसलिए मुझे यह दंड मिला है और आज माँ उस पर प्रसन्न हुई है और मुझे आज मेरी माँ ने मेरा सुहाग लौटाया है। इस तरह से उन दोनों पति पत्नी में चर्चाएं चल रही थी। दासी ठंडा बासी भोजन लेकर जब आई तो देखती है दोनों पति पत्नी बातें करते हुए और कहती है, अरे तुम्हारा पति तो जिंदा है। उसने कहा कि मुझे आशीर्वाद दो दासी, और जाओ मेरी सासू जी से कहना कि उनका बेटा बात करना चाहता है, आओ वह जीवित हो गया। वो जाती है दौड़ती हुई और सासू जी से कहती है कि माँ आप जाके देखो आपका बेटा जिंदा है। माँ दौड़ती हुई आती है और अपने बेटे को देखकर बहू से माफी मांगती है। बहू अपनी सास के पैर छूती है और कहती है, माँ आपका आशीर्वाद, आज मेरा सुहाग लौट आया है। और माँ उससे भी माफी मांगती है, हे करवा चौथ माता, इसके पति को अखंड सुहाग दिया, ऐसे सभी सुहागिन स्त्रियों का पति अखंड सुहागवती भव, यह आशीर्वाद सबको मिले। इस दिन से ही यह करवा चौथ का व्रत प्रसिद्ध है। जय करवा चौथ माता की।